नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। जैसा कि अभी सभी बच्चों को एकदम डर का माहौल है। देखो, जो बायो का पेपर गया था, बायोलॉजी का, उसके बाद डर का माहौल है। मैथ्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि गलत हो गए थे, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा डर बच्चों को रहता है वो रहता है फिजिक्स का। 12th में फिजिक्स का डर सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे डरावना सब्जेक्ट फिजिक्स रहता है। उसके बाद बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है। मैथ्स और बायोलॉजी में बच्चे डरते नहीं हैं। लेकिन इस बार हुआ क्या कि बायोलॉजी का पेपर ऐसा आ गया, बच्चों में एकदम डर का माहौल है। मैथ्स का पेपर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खतरनाक था, बेसिक क्वेश्चन था, मैथ्स अच्छी थी, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन उसमें आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो वहाँ पर बच्चों को नंबर मिल जाएंगे जहाँ पर क्वेश्चन गलत थे। लेकिन अब मेन मुद्दा है कि फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, हमें फिजिक्स का पेपर अटेंड कैसे करना है, कैसे हम उसको अटेम्प्ट करें। भैया हमें ये बता दो कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हमें न्यूमेरिकल में कुछ नहीं आता है, फिर भी हम न्यूमेरिकल को कैसे सही करें। और गुरुजी क्या जो आपने टॉपिक बताए थे वो सारे टॉपिक तो हमारे तैयार हैं, क्या हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी विद्यार्थी हमारा कल पेपर देने के लिए जाने वाला है वो इस वीडियो को अंत तक देखे। भैया उसके 5 से 6 नंबर मैं बढ़ा के ही दूंगा। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 12th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरी बुकों के, वो कौन से हैं, वो आपको दे दिए थे। और मैं यह आपसे आशा करता हूं कि आपने वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिए होंगे। अब बात ये रही कि कल के दिन अभी गुरुजी ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं है। मेरे दोस्त, ऐसा लगता है जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा है उसको इतना ज़्यादा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और एग्जाम हॉल के अंदर जाते जाते ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन आपने पढ़ रखा है, आप नो टेंशन रहिए। अब शाम को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। और ध्यान देना, मैं एक टॉपिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने आपको जो टॉपिक बताए थे उसमें वो टॉपिक छूट गया था, और यह टॉपिक आने के लगभग 95% चांस हैं। जो हमारा लेंस वाला चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक हैं भैया, 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आपको दिख सकता है। या तो आएगा खगोलीय दूरदर्शी या आएगा संयुक्त दूरदर्शी। इन दोनों टॉपिकों को पढ़ के चले जाना। मैंने भैया ये जो हमारे 2 टॉपिक थे ये छूट गए थे। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर इंग्लिश में बताओ, मैंने इंग्लिश का उस वीडियो में पिन कर दिया था भैया, जो थोड़ा सा देखता उसको नीचे पिन करके मिल जाते। ठीक है, तो 2 टॉपिक मैंने बोला, एक संयुक्त दूरदर्शी और एक हमारा खगोलीय दूरदर्शी भैया। ठीक है, 2 हैं जहां पर 2 चित्र बनते हैं। एक चित्र ऐसे ये ऐसे बनता है, ठीक है, और एक हमारा चित्र कैसे बनता है, यहाँ छोटा लेंस यहाँ बड़ा लेंस, या हमारी क्या होती है, आंख होती है। ठीक हो गया। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो मैं बताना भूल गया था भाई। इनको हाथ जोड़ से आपसे मैं बोल रहा हूँ, इनको पढ़ लो। छोटे से टॉपिक हैं, 3 से 4 नंबर में आपको डायरेक्टली दिख सकते हैं। अब रही बात गुरुजी पेपर अटेंड कैसे करें। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन 100% आता हो, जो क्वेश्चन आपको 100% आता हो उन क्वेश्चनों को आपको करना है। जो क्वेश्चन आपको 100% आना है वो क्वेश्चनों को आपको करना है। दूसरी बात, चलो गुरुजी हमें जो 100% आएगा वो तो हम कर देंगे, और जो हमें हल्के बहुत आते हैं, जो हमने पढ़े हैं, है ना, जो हमने पढ़े हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें हम अटक सकते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चनों को करना है। ध्यान में आ गई बात। जो हमें 80% तक आते हैं फिर उसके बाद उन्हें करना है। गुरुजी जिसमें कुछ भी नहीं आता उसे क्या करना है। मेरे दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन किससे आ गया, एलसीआर परिपथ से आ गया, एलसीआर परिपथ से आ गया, एलसीआर सर्किट से आ गया। क्वेश्चन ने अनुनाद पूछ दिया, हमें अनुनाद नहीं आता, रेजोनेंस पूछ दिया एग्जामिनर ने, हमें रेजोनेंस नहीं आता है मान लेते हैं। तो इस एलसीआर परिपथ के बारे में आप लिख के आओ कि एल क्या है, सी क्या है, आर क्या है। आपको वैसे तो नंबर नहीं मिलने वाला है भाई, अगर आप छोड़ के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एलसीआर परिपथ के बारे में, मान लो यही क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का है, आप इसको छोड़ के आगे तो एग्जामिनर नंबर कहाँ देगा, नहीं देगा। अब मान लो आप इस एलसीआर के बारे में चित्र बना के आगे भैया, आप एलसीआर का चित्र बना के आगे कि इसे एल कहते हैं, इसे सी कहते हैं और इसे आर कहते हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अरे इतना तो सबको पता है, ये एल है, ये सी आर है। भैया एग्जामिनर को 1 नंबर देना पड़ेगा आपको अगर एलसीआर परिपथ के बारे में आप लिख के आए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिए कि यहाँ एल प्रतिरोधकता है, सी संधारित्र है, आर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है। तो एग्जामिनर की भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर 1 से 1.5 नंबर आपको देना पड़ेगा। तो जहां हमको कुछ नहीं आता है उस चैप्टर के बारे में कुछ मिलता जुलता आप लिख के आइए मेरे दोस्त, आपको एग्जामिनर नंबर देगा और 100% देगा यदि एग्जामिनर के मन में आई तो।
भैया क्योंकि एलसीआर परिपथ के बारे में पूछा, हमने एलसीआर परिपथ को बता दिया है। उसने अनुनाद पूछा, हमें अनुनाद नहीं आता था, हमें यही आता था, हमको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा। गुरुजी ठीक है, हम कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, मेरे से वादा करो हम एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे भैया। टाइम मैनेजमेंट का थीम रहता है। क्वेश्चन नंबर देख लेना कितने नंबर का है, पता चला है 2 नंबर का क्वेश्चन है, पता चला 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिख के आगे 2 पेज, कोई फायदा नहीं है उस 2 पेजों का। भाई यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे से 1 पेज में उसको खत्म कर दो, यदि बहुत बड़ा डेरिवेशन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन को खत्म कर दो। ये नहीं कि 2 नंबर के पेपर में आप करे जा रहे हो 1.5 पेज, भैया वहां पर टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाला है कल वो समय। बोलोगे गुरुजी पेपर अच्छा था लेकिन समय नहीं मिला। मैं फिर बोल रहा हूँ, समय का बहुत ध्यान देना है। लिमिटेड क्वेश्चन जिसमें जितना पूछा है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है अपने मन से कि कुछ भी लिख दे रहे हो तुम। हाँ, जहाँ पर चैप्टर में कुछ नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ लिखने को मैंने बोला है। ठीक है गुरुजी, ये सब तो ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे करना है ये बता दो। मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल का फंडा होता है, ध्यान देना। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में भैया लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी कि इतना हमें ये दिया है, ये दिया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले गिवन दैट दिया है भैया, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है उसको लिख लेना है। पता चले आई दिया है, एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है, हमें क्या क्या दिया है वो सब लिखना है। ये सब लिखने के आपको 1 नंबर दिया जाएगा भाई। मान लो आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे, नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन दी है अगर आपने वो लिख दिया तो मेरे दोस्त दिया है मैं आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर में से आपको 1 नंबर मिल गया ना, बिना कुछ मेहनत करे। और अगर फिर आपको यहाँ से आगे को आता है मान लो, तो भैया आपको ये भी पता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। हो सकता है किसी को पता चल जाए कि इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, पतले प्रिज्म वाला। अगर किसी को पता है ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, भैया इसमें वैल्यू रख दो। एन की वैल्यू दे दिया है उसने 1.5 माइनस दिया होगा, और R1 R2 की वैल्यू दी है मान लो 1.2 1.3, भैया वैल्यू रख दो, तो अब आपको 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है एग्जाम हॉल के अंदर। मेरी इस बात को ध्यान से सुनो आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले 100% वाले क्वेश्चन करने हैं मेरे दोस्त, उसके बाद जो हमें हल्के बहुत आते हैं उन्हें करना है, लास्ट में करना है जो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन करके आना है उसे। यदि आप छोड़ के आओगे तो आपकी परसेंटेज कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे। मान लो आपको 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप उन 3 क्वेश्चनों को छोड़ के आगे, मान लो सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन 2-2 के हैं, 1 नंबर 3 का, 7 नंबर आप छोड़ के आगे, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि आप कुछ ना कुछ करके आओ। मान लो आप कुछ ना कुछ करके आए, एग्जामिनर 1-1 नंबर सब में दे दिया। मान लो अगर थोड़ा ज्यादा लिख के आए, 1.5 नंबर एग्जामिनर ने सब में दे दिया, आपने दिया है जो उस चैप्टर के बारे में आपने लिखा है, तो आपके 5 नंबर बढ़ गए ना, या फिर चलो 3 नंबर बढ़ गए ना, तो 3 नंबर बहुत होते हैं मेरे दोस्त। तो यह चीज़ें आप बिल्कुल एकदम याद करेंगे। और मैंने एक चीज़ बोला, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके लिए उतने ही भैया उतने ही लाइनें लिखें। 2 नंबर का है आधे, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है आधे पेज में, भैया आधे पेज से 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे पेज से ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है 1.5 पेज में, कोई डेरिवेशन है वो बहुत लंबा तो वो 1.5 पेज में जा सकता है भाई। और दूसरी बात, मेरी एक खास बात सुनना, पेपर को देख के घबराना नहीं है जैसे बायोलॉजी में घबरा गए थे बच्चे। बहुत शांत दिमाग से पेपर हॉल के अंदर जाना है, और एग्जाम हॉल के बाहर किसी से ज़्यादा कोई बातें नहीं करनी है। यदि आप दोस्तों के साथ रहोगे तो हर एक दोस्त कहेगा क्या तूने वो वाला पढ़ा है। अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा होगा ना तो आपको घबराहट होगी, मैंने नहीं पढ़ा है वो वाला। कोई दूसरा दोस्त आ रहा है, बोला तूने ये वाला पढ़ा है, बोलेगा नहीं मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा है, तो आपका दिमाग ना होपलेस होता जाएगा। तो एग्जाम हॉल के भैया बाहर किसी से बात नहीं करनी है, और हो सके मैं तो ये कहूँ कि 9:45 पर एग्जाम हॉल के अंदर जाओ ना, किसी से बातें मत करो, घर से उसी हिसाब से निकलो। आपको पता होगा किसी का 1 घंटे का रास्ता है तो भैया वो 8:30 बजे निकल जाए, 9:30 बजे पहुंच जाएगा। हालांकि अगर कोई गाड़ी के रास्ते वाला है, कोई बाइक से जाने वाला है, तो वो मैं उससे कहता हूँ वो तो बहुत जल्दी निकल जाए भैया, क्योंकि गाड़ी का पता नहीं मिले ना मिले भैया। हो सकता है बाइक में कुछ भैया, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, तो भगवान ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। जिसका बहुत नज़दीक एग्जाम सेंटर है वह तो भैया अपने टाइमिंग के साथ ही निकले। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल के बाहर आप दोस्तों से बातें करोगे, और बातें करने के साथ बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप होपलेस हो जाओगे। अगर आपसे कोई बोले कि ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मतलब पेपर की बातें करनी ही नहीं है, ठीक हो गया। दूसरी बात, जब पेपर को खोलो होपलेस नहीं होना है। हो सकता है जब आपने पहला पेज खोला, हो सकता है कई सारे बच्चे पीछे से देखना स्टार्ट करते हैं, भाई 5-5 नंबर के आए नहीं आए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको ना आए 3 नंबर में,
तो घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। अगर आप घबराओगे तो आने वाला भी भूल जाओगे। तो आप एकदम कामली, बहुत शांत दिमाग से पेपर को देखना है। पहले भैया क्वेश्चन को देखना है कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। मान लो आपको सब कुछ आता है पेपर में, तो एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे सब कुछ आता है, और करने बैठोगे सब भूल जाओगे। याद रखना, ये पेपर की कुछ चुनिंदा बातें बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल, अगर आपको आता भी है तो भी आप नॉर्मल लो, हाँ भाई भगवान से बोलो मेरा पढ़ा हुआ आया है, बस अब मैं अच्छे से करूंगा। पता चला आपने सोच लिया मुझे तो सब कुछ आता है अब मैं करूंगा, भैया करते करते भूल जाओगे। याद रखना, ऐसा होता है अक्सर पेपरों में। बहुत शांत दिमाग से, अगर मान लो पेपर हार्ड आ जाए फिर क्या करें भैया? इतना हार्ड भी नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो सकता है 2-3 क्वेश्चन अलग आ जाएं। टेंशन मत लेना, उनको भी लास्ट में करना, लेकिन जो पहले आता है उसे कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं। और फिजिक्स का यदि किसी का टारगेट 70 में से भैया 60 प्लस का है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, और होंगे ऐसे बच्चे। और लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि 53 प्लस लंबल नाला बहुत आसान होता है, और फिर 60 प्लस जाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। भैया जिसने जो मैंने टॉपिक बताया, अगर वो सारे टॉपिक पढ़ के, और मैंने बोला था एक एक नंबर के क्वेश्चन अपने हिसाब से तैयार कर लेना। अगर किसी ने ये एक एक नंबर के क्वेश्चन और जो मैंने सारे बताए हैं वो कर लिए है, तो वो 55 प्लस आसानी से कर लेगा। इतना मैं अपने आप पर भी भरोसा करता हूँ, इतने सालों से बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड पेपर मैथ्स से मैं बताया था 10th वालों का, देखा आपने कैसा कोहराम मचाया। तो मैंने इसमें भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया है। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर इसमें से नहीं आया, 55 प्लस नहीं आया, 53 प्लस नहीं आया, हम क्या करेंगे? भाई मैं भी तो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको, ये आ सकता है। मैं एक टीचर हूँ, और टीचर होने का जो एक्सपेक्ट में लगा रहा हूँ कि हाँ ये आना चाहिए, तो मैंने वो आपको बताया है। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको। आ रही मेरी बात समझ में? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी ये आपने बताया, क्या ये आएगा पक्का? भाई पक्का का हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड है ना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक का निचोड़ है जो मैंने बताया। ठीक है, तो सभी मेरे विद्यार्थियों को घबराना नहीं है पेपर में। पेपर बहुत शांति से करना है, पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत प्यारा आपका पेपर बन के आने वाला है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। गॉस थ्योरम पढ़ के चले जाना, अनंत लंबाई का तार वाला पढ़ के चले जाना मेरे दोस्त। ठीक है, खगोलीय या संयुक्त दूरदर्शी पढ़ के चले जाना मेरे दोस्त। मेरे दोस्त पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ के चले जाना मेरे दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, ट्रांसफार्मर पढ़ के चले जाना, अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण पढ़ के चले जाना मेरे दोस्त। एम्पियर का नियम, है ना, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ के चले जाना मेरे दोस्त। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो चुनिंदा हैं और पेपरों में आते हैं। भैया तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, परावर्तन अपवर्तन का सूत्र पढ़ के चले जाना, है ना, जो होता है n/v - 1/u इक्वल टू भैया n-1/r वाला फॉर्मूला। मेयर लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ के चले जाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, पतले लेंस वाला पढ़ के चले जाना। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऊर्जा बैंड पढ़ के चले जाना। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, मैं तो सिर्फ इस समय याद दिला रहा हूँ कि ये सारे एक्स किरणें, वाई किरणें, गामा किरणें, इनके किसी के उपयोग पढ़ के चले जाना। चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय 100% आने वाला है, पढ़ के चले जाना मेरे दोस्त। तो यही तो सारे टॉपिक हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है। आप अपने आप पर भरोसा करो। एक बिंदु आवेश के कारण अनंत पर रखे विभव या विभवांतर पूछ लेगा आपसे, कुलाम का नियम आपसे पूछ लेगा। ये सारे चीज़ें आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ी हैं। मैं भगवान और सरस्वती माता से ये आपके लिए एक प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेरे विद्यार्थियों का पेपर अच्छे से जाए। जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका पेपर बहुत बेहतरीन जाए, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि कल प्यारे प्यारे कमेंट, है ना, आप पेपर देने के बाद आएंगे और बोलेंगे गुरुजी हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। जो आपने टॉपिक बताए थे ऑलमोस्ट उनमें से सारे क्वेश्चन पेपर में देखे गए थे। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से जाना और घबराना मत। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर नींद लेना, डेरिवेशन जो है एक बार अभी भी शाम को उनको देख लेना, और सुबह उठ के याद करने वाला एक बार फिर से एक बार ऊपर वन शॉट याद कर लेना। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में कल पेपर का रिव्यू लेके, कैसा पेपर रहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।